तो आप सभी के लिए फिर से राजू टीचिंग सेंटर लेकर आया है आपके लिए क्लास 10 कक्षा 3 विज्ञान यानी साइंस भौतिकी का जो है पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा आवर्तन। इसका पार्ट 1 मैं डाल चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको यहाँ आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो ये है इसका पार्ट 2। इसमें आपको हम 35 यानी 35 टोटल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर होगा वो है मिट्टी। मिट्टी का जो है प्रयुक्त जो है मिट्टी का प्रयोग जो होता है लेंस बनाने के रूप में नहीं किया जाता। आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपको बताना है कि उस लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो है सी नंबर ऑप्शन यानी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होगा। यदि ये उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगा तो उसकी जो है लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को जो है हमको फोकस दूरी की दुगुनी पर रखना पड़ेगा। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर अगर हम रखते हैं यानी हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बी नंबर। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर अगर हम रखते हैं तो लेंस के सामने जो अगर हम रखने पर हमारा जो वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समता है। यानी दर्पण और लेंस उसमें क्या क्या होगा। तो दोनों अवतल है या दोनों उत्तल है, दोनों अवतल तथा उत्तल है, या अवतल दर्पण उत्तल दर्पण या दर्पण तथा उत्तल लेंस अवतल है। यानी आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, 4 में ऑप्शन आपको टिक करना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है दोनों जो है अवतल दर्पण ही होगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो वहां पर दर्पण कौन सा होगा, लेंस कौन सा होगा। तो वहां पर अवतल दर्पण भी होगा और अवतल लेंस ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी इसका उत्तर क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम है यानी बी नंबर इसका उत्तर सही है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो आपको बता दें सरल सूक्ष्मदर्शी में डी नंबर यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है ए नंबर यानी साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई बटे साइन आर जो होता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। आगे चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है। तो एक उत्तल लेंस जो होता है वो सभी जगह समान मोटाई का होता है या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा आता है या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको बता दें कि एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में ये मोटा होता है। क्या होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम जो है बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो v बाई यू के बराबर होता है। यानी इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम आपको बता दें यहाँ पर सामने। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एम बराबर 1 मिनट में यहाँ से कलम ले रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। एम बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर वह v बाई यू हो जाएगा। ऐसे आपका फॉर्मूला लिखा रहेगा। अवतल लेंस का आवर्धन जो है यानी एम जो है किसके बराबर होगा, वो v बटे यू के बराबर होगा। चलिए आगे हम आपको ले चलते हैं। आगे जो है आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। कैसा संबंध होता है आपको बताना है। तो r बराबर 2f होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वह r बराबर 2f होता है। ठीक है,
आगे चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं वो हमारा पूछ रहा है। इसमें से 4 ऑप्शन है। आपतन कोण कहते हैं कि परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत को किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। 13 नंबर कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वह 1D होता है, यानी 1 डायोप्टर होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है और 1 मीटर का बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो भी उसका उत्तर जो है 1 डायोप्टर ही होगा। तो इस तरह से भी आप कंप्लीट कर ले। आपको 40 नंबर क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पर, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्ती प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो आपको बताना है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनता है कब? जब वस्तु स्थिति होती है, वस्तु स्थित होती है जब उसका आपको रूल बताना है। ठीक है, तो कब होता है? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होता है जब वस्तु स्थित। कहाँ पर वस्तु स्थित होता है? तो आपको बता दे, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच जब वस्तु स्थित होता है तो अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा एवं आवर्तित प्रतिबिंब बनता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो आपको बता दे कि आपको इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा। आगे हम आपको अभी बताएंगे 20 क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में सर्च करते हैं राजू टीचिंग सेंटर सीतामढ़ी, तो आपको यहाँ पर आएगा मेरा चैनल पर आपको क्या करना है, जाना है और चैनल के वीडियो वाले सेक्शन यहाँ पर आएंगे तो वीडियो वाले सेक्शन पर आपको जाना है। वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो हमारे इस चैनल पर जितने भी अभी तक वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं सारे के सारे वीडियो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे और आप यहाँ से अपने क्लास 10 के, या फिर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या फिर जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं वो क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैथ उथ सब के सब मिल जाएंगे। या फिर आप जो है देखना चाहते हैं कि नहीं हमको जो है क्लास 10 का सिर्फ और सिर्फ भारती भवन के मैथ का सोल्यूशन चाहिए, तो आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा भारती भवन क्लास 10 मैथ सोल्यूशन इन हिंदी। अगर आपके पास मोबाइल है तो बगल में फिल्टर का ऑप्शन दिया रहता है, उस फिल्टर पर क्लिक करेंगे और चैनल वाले जो है टाइप के अंदर में चैनल वाला जो सेकंड नंबर पर है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे चैनल वाला पर क्लिक करेंगे तो सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा आपका ये भारती भवन क्लास 10 मैथ सोल्यूशन इन हिंदी। इस पर क्लिक करेंगे। अभी तक मैंने जो यहाँ पर जो भी वीडियो डाल रखे हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई पड़ेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर मैंने यहाँ पर सारे के सारे वीडियो डाल रखा हूँ। वीडियोज वाले आप सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी वीडियो मैं डाल रखा हूँ वो सारे के सारे वीडियो आप यहाँ से देख सकेंगे और क्लास 10 का जो भी सॉल्यूशन है, जो भी मैथ का प्रॉब्लम है, आप यहाँ से अपने प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोग जो क्वेश्चन कर लिए थे 15 को क्वेश्चन कर लिए थे। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो आपको बता दें उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन यानी 16 नंबर, अवतल दर्पण हो है। अवतल दर्पण कैसा होता है? तो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है और उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी होता है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण कहाँ है? अवतल दर्पण इनमें से कौन है? तो अभिसारी होता है। अगर आपसे यहाँ पर अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण रहेगा तो अपसारी होगा। चलिए आगे हम चलते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक एवं छोटा होता है, काल्पनिक एवं आवर्धित होता है, वास्तविक एवं छोटा होता है या वास्तविक एवं आवर्धित होता है। तो आपको बता दें कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो होता है काल्पनिक एवं छोटा। ए नंबर इसका उत्तर सही है। उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक एवं छोटा होता है। हम चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आपको यहाँ से उत्तर देखना है और आपको उत्तर बताने हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपको चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। इस चार्ट ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन में टिक करना है। तो आपको बता दें कि इसमें जो है आपको उत्तर जो होगा वो होगा बी नंबर, अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। 19वें नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? आपको ऑप्शन यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर होगा, अवतल दर्पण द्वारा। यानी अवतल दर्पण द्वारा जो है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए हम आगे चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आपको बता दें कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 21वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आपको बता दें किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल दर्पण से बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वो कैसा किससे बनता है? तो वो बनता है अवतल दर्पण से, यानी ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। आगे हम देख लेते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो आपको बता दें कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका ए नंबर क्वेश्चन जो मतलब ए नंबर जो उत्तर है वो सही है, यानी पूछेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है तो सीधा होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 23 नंबर, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तल दर्पण सही होगा। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका उत्तर होगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। 24वें नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो सिर्फ धनात्मक होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 25वें नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकसांतर। अगर आपसे पूछेगा कि फोकसांतर किसे कहते हैं, 2 नंबर में अगर आपसे पूछेगा तो आप वहाँ पर लिख देंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। या फिर आपसे ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसमें टिक कर देंगे। 26वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। एफ बराबर r/2, इसको बोलते हैं एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध होता है एफ बराबर r/2 होता है। अब हम यहाँ 27वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हजामत बनाने के लिए यानी हजामती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी सैलून में कौन सा दर्पण रहता है? तो आपको बता दें कि सैलून में अवतल दर्पण रहता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? तो होता है बी नंबर, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो सोलर जो कुकर होता है, सोलर कुकर, उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसा होता है? तो आपको बता दें कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण ही होता है। आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है अवतल दर्पण। सर्च लाइट की परावर्तक सतह में भी अवतल दर्पण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे जा चुके हैं, आप क्वेश्चन बैंक उल्टाकर भी देख सकते हैं। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो है वो दर्पण का प्रयोग करता है, वो दर्पण है अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए जो डॉक्टर दर्पण का प्रयोग करता है वो होता है ए नंबर, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करके रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच किया जाता है। 31वें नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट मतलब 31 क्वेश्चन इसमें टोटल आपको बताए गए हैं। अब आपको इस फिजिक्स के चैप्टर 2 का जो है आपको जल्द ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन में ऑल बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। अगर आपको क्लास 10 का मैथ पढ़ना है तो भारती वन क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन इन हिंदी आप जाकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर आकर राजू टीचिंग सेंटर पर आप जो यहाँ से आकर जो है सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।